सो एजुकेशन सिस्टम, और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो भाई हर कोई बंदा आ जाता है इसके बारे में बुराई करने। बट तुम्हें क्या सच में लगता है कि एजुकेशन सिस्टम की ही पूरी गलती है, मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम ही गड़बड़ है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता भाई, पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। इन अदर वे, मतलब इसके भी, इस चीज़ को भी देखने के दो तरीके हैं। एंड मैं जिस तरीके को आज तुम्हें समझाने वाला हूँ इस चीज़ को देखने का, एजुकेशन सिस्टम को, उसके बाद तुम्हें भी लगेगा कि भाई पूरी गलती तो एजुकेशन सिस्टम की हम नहीं कह सकते हैं, है ठीक है। कहीं ना कहीं गलती हमारे टीचर्स की भी है, हमारे फैकल्टीज़ की भी है इसमें। एंड हम आज इस पे बात करने वाले हैं थोड़ी सी डीपली। सो देखो, मैं अपने पर्सनल अपने कॉलेज की मैं बात करता हूँ। देखो, तो मेरा कैंपस है जो यूनिवर्सिटी है, मैं पूरा कैंपस में ही पढ़ता हूँ। एंड मैं बता रहा हूँ भाई, मैं किसी कॉलेज में या फिर एफिलेट कॉलेज में नहीं, मैं सीधे कैंपस में पढ़ता हूँ। एंड मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैं पढ़ता हूँ एंड उससे न जाने कितने ही कॉलेजेस एफिलेटेड हैं। मेरे खुद के शहर में ही बहुत सारे कॉलेजेस एफिलेटेड हैं भाई, आसपास के शहरों में भी बहुत सारे कॉलेजेस एफिलेटेड हैं उससे। बट मैं बताऊँ, उसके कैंपस की हालत कुछ अच्छी नहीं है। मतलब कैंपस तो देखने में भाई अच्छा है, बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी, फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं। बट पढ़ाई, वो जिसकी जो कि मेन चीज़ है, वो कहाँ है? मतलब ऐसा नहीं है कि क्लासेस भी चलती हैं, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, ऐसा नहीं क्लासेस नहीं चलती हैं। बट हो क्या रहा है क्लासेस में? हम अगर जाकर देखें तो, अगर मैं अपना सब्जेक्ट उठाऊँ, अपना सब्जेक्ट मैं अगर अपना सिलेबस बताऊँ तो भाई उसमें जाकर के देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ पर वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलते हैं। मतलब अगर उसको हम लोग प्रॉपर 3 साल पढ़ लेना अगर अपने खुद के ही सिलेबस को, तो भाई 3 साल बाद क्या ही कमाल की नॉलेज होगी हमें अपने फील्ड के बारे में, अपने सीएस फील्ड के बारे में। बट 3 साल बाद हमें कुछ नहीं पता होगा। ये रियलिटी है, क्योंकि हमें वो चीज़ें पढ़ाई ही नहीं जा रही उस हिसाब से। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें सिलेबस तो दे दिया गया है, अच्छा खासा सिलेबस दे दिया गया है। अगर उस सिलेबस को भी अगर हम लोग पढ़ें तो भी हमें और हमारे पास बहुत सारे नॉलेज होंगी, बहुत सारी चीज़ें हमें पता होंगी अपने फील्ड के बारे में। बट हमें वो चीज़ें उस हिसाब से पढ़ाई ही नहीं जा रही हैं, रियलिटी ये है। एंड अगर तुम सोचते हो कि भाई ये चीज़ें तो आउटडेटेड हो गई हैं, ये सिलेबस तो आउटडेटेड हो गया, हमें आज भी 10 साल पुराना, 5 साल पुराना चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो कि आज के टाइम पे आउटडेटेड हो गई हैं। बट रियलिटी ये है कि हमें वो आउटडेटेड चीज़ें भी सही से नहीं बताई जा रही हैं, हमें वो आउटडेटेड चीज़ें भी सही से नहीं पढ़ाई जा रही हैं। क्यों? बिकॉज़ ऑफ कि हमारे फैकल्टीज़ को खुद नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में। जो भी सिलेबस है, जो भी चीज़ें हैं, वो उनको खुद उसके बारे में नॉलेज नहीं है। भले से वो भाई पिछले 5 साल, 6 साल, 10 साल से पढ़ा रहे हैं वो एक ही सब्जेक्ट को, बट स्टिल उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता भाई कैसे? मतलब तुम 5 साल से 6 साल से एक ही चीज़ पढ़ा रहे हो, एक ही चीज़ पढ़ाते आ रहे हो, बट फिर भी तुम फिर भी भूल जा रहे हो चीज़ों को। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मतलब हमारे सब कॉलेज में एक सब्जेक्ट है हमारे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके सब्जेक्ट है वो। वहाँ पर हमारे एक फैकल्टी हमारे टीचर हैं, तो वो आते हैं। और मैं ज़्यादा क्लासेस वगैरह नहीं करता प्रॉपरली, रेगुलर क्लासेस नहीं करता मैं। एंड उसकी भी एक कहानी अलग है, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। अब वो आते हैं हमारे कॉलेज में, उनका मतलब क्लासेस में उनका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट था। वो आते हैं भाई, वो के मैप के बारे में कुछ पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो वो के मैप पढ़ा रहे थे भाई, ठीक है। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड में कुछ तो लिखा हो, और सब टीचर, जितने भी टीचर्स हैं हमारे पास भाई, सब आते हैं, या तो एक पेपर लेके आएंगे 2 पेजेस का होगा, उसमें कुछ वो लिख के लेके आएंगे एंड उसी को प्रॉपर वो पढ़ाएंगे। एंड वही एकदम लाइन टू लाइन भाई उसको तुम्हारे रफ में, कॉपी में, नोट्स में लिखवाएंगे। बस वो इतना ही करते हैं ना, वो एक टीचर नहीं करता भाई। जितने भी हमारे पास 5 सब्जेक्ट रहते हैं तो 5 के पाँचों टीचर आएंगे भाई, वही सेम चीज़ें करेंगे। ये तो भाई उनका पीडीएफ होगा कोई, या तो उनके पास वो पेपर होगा, पीस ऑफ पेपर होगा जो, ठीक है, पेज होगा, बस ये 2 सबके पास होता है। बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम कुछ भी लेकर के आओ, बट हमें तो बस चीज़ है, हमें तो चीज़ों को समझना है, हमें तो पढ़ने से मतलब है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ, तो वो आते हैं, वो कुछ तो अपना पेपर में देखते हैं भाई, वो अपना ब्लैक बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, कोई कॉन्सेप्ट था की मैप का। एंड अभी वो क्या कर रहे हैं, वो भाई मैं बता रहा हूँ, हमारी 50 मिनट्स की क्लासेस होती हैं, क्लास थी। एंड वो 50 मिनट्स में से 40 मिनट्स भाई वो उसको बस लिख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर इरेज कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर इरेज कर रहे हैं। मतलब ऐसा वो कम से कम 4 से 5 बार किए होंगे हमारे इस पूरे क्लास के सामने भाई। 4 से 5 बार किए हैं, फिर भी वो श्योर नहीं हो रहे हैं कि भाई सही है गलत है, ठीक है। फिर वो 4-5 बार जब ऐसा इरेज और वो सब चीज़ें करने के बाद फिर जाकर के उन्हें लगा कि भाई अब सही है। सच में भाई, अब मैं वो चीज़ देख के भाई पूरा एकदम, मतलब
मैं मुझे लगा भाई ये क्या चल रहा है। एंड ऐसा एक बार का हो या फिर कोई ऐसा मतलब इसकी स्किल्ड टीचर हो जिसको मतलब कुछ पता हो, तो फिर वो अगर ऐसा करे तो भाई ठीक है, हो सकता है कि भाई ठीक है चलो नहीं ध्यान आ रहा होगा, बट ऐसा एक बार का नहीं है ना, ये कई बार का है। तो हमें पता है कि भाई उन्हें नहीं आ रहा है, या फिर वो आज अपनी जो एक चिट होती है वो भूल गए हैं, या फिर उन्हें आज तो और फिर वहाँ पे मैं वही सोचता हूँ भाई ये इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, एंड एक ही चीज़ को वो कितनी दफ़ा पढ़ा चुके होंगे, कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके होंगे, बट फिर भी वो भूल रहे हैं। तो मैं तो भाई वही सोचता हूँ कि ये हमें डीपली समझा भी पाएंगे ये कॉन्सेप्ट्स को या फिर नहीं, इनका रियल वर्ल्ड यूज केस भी समझा पाएंगे या फिर नहीं। तो कोई भी चीज़ बुक में लिखी गई है तो वो लिखी गई है, वो सिर्फ लिखी गई इसलिए नहीं लिखी गई है कि हमें एग्ज़ाम पास करना है या फिर हमें उसकी नोट्स बना लेने हैं, बस उसके लिए वो नहीं लिखी गई। उसको लिखा गया है हमें सीखने के लिए, उसका प्रॉपर यूज़ करने के लिए रियल वर्ल्ड में उसका प्रॉपर यूज़ करने के लिए उसमें चीज़ें लिखी गई हैं। सो बस मेरा ये कहने का मतलब यही था सिंपल सा कि भाई देखो, पूरा हम ब्लेम एजुकेशन सिस्टम पर ही नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि रियलिटी थोड़ी-सी अलग है। क्योंकि देखो अगर तुम सब्जेक्ट्स में एआई, एमएल और ये सब जो भी चीज़ें हैं नई, तुम डालने को डाल दोगे, बट वही है कि तुम उनके लिए उसमें स्किल्ड और टैलेंटेड टीचर खोज पाओगे जो कि वो हमें सच में पढ़ा सके, वो हमें फ़ील करा सकें? नहीं, इसका आंसर है नहीं। तुम नहीं खोज सकते क्योंकि ऐसे टीचर्स तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, ठीक है? एंड जो टीचर्स हमारे कॉलेजेस में हैं वो भाई पता नहीं उन्होंने अपने टाइम पे पढ़ा है या फिर ऐसे ही जैसे आजकल के स्टूडेंट घूम टहल रहे हैं, बस वैसे घूमते टहलते वो प्रोफेसर बन गए हैं, ठीक है? मैं देखो सबको नहीं कह रहा, बट जो सच में ऐसे टीचर्स हैं ना, वो खुद समझ रहे होंगे और तुम्हें खुद पता होगा कि भाई कौन टीचर किसको कितना पता है, कितना नहीं पता उसके पढ़ाने के स्टाइल से, ठीक है? सो बस मैं बस यही कहना चाहता था।